हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITI एजुकेशन। ITI पास होल्डर्स के लिए न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL रतवाटा राजस्थान साइट की ओर से यहां पे कुल 126 पदों पे स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 2 या मेंटेनर की रिक्रूटमेंट निकाली गई है ITI पास होल्डर्स के लिए परमानेंट बेसिस पे। तो वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊँगा। कौन कौन से ट्रेड वालों के लिए कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है, फीस कितना लग रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रखा गया है, सैलरी क्या मिलेगा, सारा डिटेल बताऊंगा गाइस। और बहुत ही बेहतरीन मौका है गाइस, NPCIL में इतने नंबर पे वैकेंसी आना एक बहुत बड़ी बात है गाइस। तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। और जब भी NPCIL में वैकेंसी आता है तो देखा गया है बहुत कम पदों पर आता है, लेकिन इस टाइम पे बहुत ही अच्छा खासा नंबर सीट है। 126 पदों पर आना वैकेंसी एक बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है गाइस। तो वीडियो में बने हुए रहिएगा, मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और इसका फॉर्म ऑनलाइन फिल करने के लिए आप सभी www.itieducation.com वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा। गूगल या क्रोम में सर्च कर लीजिएगा। देन यहाँ पे एक ITI सरकारी नौकरी का सेक्शन बना हुआ है, यहाँ से आप सभी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ से फॉर्म को भी फिल कर पाएंगे। तो गाइज इस फॉर्म को ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और ये जो जॉब है परमानेंट रेगुलर जॉब आप लोग का यहाँ पे रहने वाला है गाइज। NPCIL में अभी जो नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन की ओर से रिक्रूटमेंट आया हुआ था, उसका फॉर्म भी शायद भरा जा रहा है और ये न्यू रिक्रूटमेंट है। ये NPCIL रतवाटा राजस्थान साइट की ओर से रिक्रूटमेंट है। और ये कहाँ पे स्थित है? ये कोटा में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। तो गाइज ये जो डिपार्टमेंट है NPCIL, आप सभी को पता होगा, परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे आप लोगों का नौकरी एक बहुत ही हाई लेवल का नौकरी है, बहुत ही बेहतरीन नौकरी माना जाता है ITI पास विद्यार्थियों के लिए। तो आप सभी का ये फॉर्म जो है ये आप लोग का ऑनलाइन भरा जाएगा, यानी कि आप लोग को ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो ये फॉर्म जो है 12 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म भरना ऑनलाइन, और लास्ट डेट है 11 सितंबर तक इस फॉर्म को आप लोग ऑनलाइन जो है फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये फॉर्म जो है आप लोग का ऑनलाइन भरा जाएगा। मैं आप लोग को फीस भी बताऊंगा कितना फीस लग रहा है, तो उसके लिए वीडियो में बने हुए रहिएगा। तो मैं फिर से एक बार डेट बता देता हूं कि ये फॉर्म जो आप लोग का 22/8 से शुरू हो जाएगा और लास्ट डेट है 11/9/2024 तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं गाइज। उसके बाद यहाँ पे देखिए दो तरह का रिक्रूटमेंट है। एक तो मतलब कि कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग ऑपरेटर का रिक्रूटमेंट है, एक और मेंटेनर का रिक्रूटमेंट है। तो ITI वालों के लिए ये जो 2 नंबर देख रहे हैं यही वाला रिक्रूटमेंट है, ठीक है। तो मैं इसकी बात करूंगा। तो ITI पास विद्यार्थी इस कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे, कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग या इसको बोल लीजिए मेंटेनर। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूँ 126 पोस्ट पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अब चलिए मैं आप लोग को ट्रेड वाइज बता देता हूँ कितना नंबर ऑफ वैकेंसी किस ट्रेड में है। तो देखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो गया। तो यहाँ पे आप लोग का कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीटों का मेंशन किया गया है। 2 तरह का यहाँ पे एक वैकेंसी बताया गया है, एक तो करेंट वैकेंसी है और एक बैकलॉग वैकेंसी है। तो दोनों को मिला करके इलेक्ट्रीशियन में कुल यहाँ पे 28 पोस्ट है, करेंट वैकेंसी में 26 है और बैकलॉग वैकेंसी में 2 है। तो दोनों को ऐड करके यहाँ पे बताया गया है टोटल में। तो टोटल में आप लोग का इलेक्ट्रीशियन में कितना पोस्ट हो गया? तो इलेक्ट्रीशियन में कुल आप लोग का 28 पोस्ट है। फिटर में मैं बात करूँ तो फिटर में सबसे अधिक पोस्ट है, 54 पोस्टों पे रिक्रूटमेंट है। तो फिटर ट्रेड के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। तो फिटर ट्रेड में 54 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट आया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में 14 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट है। इंस्ट्रूमेंटेशन में बात करूँ तो 26 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी है। उसी तरीके से मशीनिस्ट या टर्नर ट्रेड में टोटल 2 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट है। वेल्डर ट्रेड में आप लोग का 2 पोस्टों पे रिक्रूटमेंट है। टोटल यहाँ पे जो आप लोग का ITI वालों के लिए रिक्रूटमेंट है कुल 126 पदों पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट है। तो इतने ट्रेडों को यहाँ पे मौका दिया गया है ITI पास वालों के लिए। तो ये आप लोग का हो गया ट्रेड वाइज वैकेंसी। अब चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा गया है। तो देखिए आप लोग का जो क्वालिफिकेशन रखा गया है 10th पास रहना चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स रहना चाहिए 2 सब्जेक्ट में। यहाँ पे देख सकते हैं साइंस और मैथमेटिक्स, ये 2 जो सब्जेक्ट है इसमें मिनिमम 50% मार्क्स रहना जरूरी है, यानी कि 50% मार्क्स रहना दोनों में ज़रूरी है, साइंस सब्जेक्ट में भी और मैथ में भी, तभी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो 10th तो पास रहना ही रहना है और 50% मार्क्स आप लोग का साइंस और मैथमेटिक्स दोनों में अलग अलग में रहना जरूरी है। और साथ ही साथ आप लोग का 2 साल का ITI सर्टिफिकेट पास रहना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन में या फिटर में या इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मशीनिस्ट हो गया, टर्नर हो गया या वेल्डर हो गया, इन सभी में 10th है और ITI है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोग का
जो आप लोग का 10th लेवल में आप लोग का जो अंग्रेजी एक विषय होना जरूरी है, आप लोग का इंग्लिश सब्जेक्ट रहना जरूरी है, तो ही आप लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो ये आप लोग का हो गया क्वालिफिकेशन, और जितने भी एनपीसीएल में निकलता है वैकेंसी वो क्वालिफिकेशन जो अभी बताया गया वो उसमें भी वही सेम रहता है। बाद बाकी इसमें कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि रहना चाहिए, तो मिनिमम आप लोग का जो हाइट रहना चाहिए 160 सेंटीमीटर रहना चाहिए, और मिनिमम वेट 45.5 kgs यानी किलोग्राम रहना चाहिए मिनिमम वेट। और यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा है, यदि अभ्यर्थी चिकित्सीय रूप से स्वस्थ हो तो उपरोक्त शारीरिक मानक में छूट प्रदान की जा सकती है। यानी कि अगर आप लोग फिजिकली आप लोग स्वस्थ है तो आप लोग यहाँ पे इसमें छूट भी रिलैक्सेशन भी दिया जा सकता है। तो ये एक मिनिमम हाइट और मिनिमम वेट बता दिया गया है। हाइट 160 सेंटीमीटर और मिनिमम वेट 45.5 kg रहना जरूरी है। सैलरी की बात करूँ, सैलरी पे स्केल की बात करूँ, तो देखिए आप लोग का इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगा तो सबसे पहले 2 सालों तक आप लोग का ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग के दौरान फर्स्ट ईयर में 20,000 रुपया पर मंथ, और सेकेंड ईयर के दौरान 22,000 रुपया पर मंथ यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा। और बुक अलाउंस जो है मिलेगा, एक बार 3,000 रुपया ये पेमेंट किया जाएगा। जैसे ही आप लोग का 2 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग टेक्नीशियन बी में आप लोग चले जाएंगे। तो टेक्नीशियन बी का सैलरी पे स्केल होगा लेवल 3 का, जिसमें बेसिक पे 21,700 बनेगा। इस पे ही अदर अलाउंसेस बनेंगे, चाहे डीए हो या एचआरए हो या जितने भी अदर अलाउंसेस है वो बनेंगे। तो यहाँ पे एक मिनिमम इन्होंने एक अप्रोक्सीमेटली एक मंथली जोड़ करके बता दिया गया है। बेसिक और डीए का यहाँ पे 32,550 बताया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इसमें और भी अदर अलाउंसेस मिलेंगे तो आप लोग का सैलरी बहुत ही अच्छा खासा बन जाएगा गाइस। ये तो बस बेसिक पे और डीए का ही जोड़ के बताया गया है। इसमें और भी अदर अलाउंसेस बनेंगे तो आप लोग का 40 के अप्रोक्सीमेटली बन जाना चाहिए। तो सैलरी बहुत ही बेहतरीन है। बाद बाकी बहुत सारे फैसिलिटीज़ इस विभाग में आप लोग को मिलेगा। यहाँ पे सारा चीज़ बता दिया गया है कौन कौन सा फैसिलिटीज़ मिलेगा। तो सैलरी और फैसिलिटीज़ के मामले में वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट जॉब है आईटी पास विद्यार्थियों के लिए। एज लिमिट की बात करूँ तो कितना एज लिमिट रहना चाहिए, तो 18 से 24 साल यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। यानी कि मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 24 ईयर्स रखा गया है। लेकिन यहाँ पे एज में भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 सालों का एज में रिलैक्सेशन आयु में छूट मिलेगा। ओबीसी कैंडिडेटों को 3 सालों का आयु में छूट एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाद बाकी यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये आप सभी देख सकते हैं। तो ये हो गया आप लोग को एज लिमिट के बारे में जानकारी। आप लोग का पोस्टिंग जो होगा वो रावतभाटा में ही होगा। बाद बाकी ये कहीं पे भी आप लोग का ट्रांसफ़र कर सकती है विभाग, चाहे एनपीसीएल का जहाँ भी यूनिट हो कहीं पे भी ट्रांसफ़र कर सकती है। 2 सालों का आप लोग का यहाँ पे ट्रेनिंग रहेगा। ट्रेनिंग के बाद आप लोग का टेक्नीशियन बन जाइएगा। तो ये मत सोचिए कि कॉन्ट्रैक्ट जॉब है या ऐसा जॉब है, बिल्कुल नहीं। ये आप लोग का परमानेंट और रेगुलर जॉब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे शुरुआत में 2 साल का ट्रेनिंग होता है। एनपीसीएल के कोई भी जॉब में जाइएगा तो आप लोग का 2 साल तक ट्रेनिंग होता है। तो ये आप लोग का परमानेंट एंड रेगुलर जॉब रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे कुछ बॉन्ड के बारे में बताया गया है कि आप लोग का जो सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोग का बॉन्ड भरवाया जाएगा इतने लाख रुपया का। यानी कि इसके अंदर आप लोग छोड़ेंगे तो फिर आप लोग को पेनल्टी देना पड़ सकता है। तो ये बॉन्ड के बारे में बताया गया है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से रीड कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो जो एनपीसीएल का सिलेक्शन पैटर्न रहता है वह यहाँ पे अपनाया जाता है। तो आप लोग का 3 स्टेज में सिलेक्शन होगा। स्टेज 1 प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, स्टेज 2 एडवांस टेस्ट होगा, देन आप लोग का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट। और आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा ये ओएमआर पे भी हो सकता है और कंप्यूटर बेस्ड पे भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि ओएमआर बेस्ड पे ही एग्ज़ाम होता है। बाद बाकी इस बार देखना होगा कि कैसे होता है, तो वो आप लोग को बाद में पता चल जाएगा। स्टेज 1 जो होगा प्रीलिमिनरी टेस्ट, ये आप लोग का बेसिकली क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यानी कि एक छटनी परीक्षा होता है स्टेज 1। मेन मेरिट लिस्ट आप लोग का स्टेज 2 पे ही बनेगा, जो आप लोग का टेक्निकल का पेपर होगा। तो स्टेज 1 1 घंटे का होगा, स्टेज 2 2 घंटे का होगा। अब स्टेज 1 में क्या पूछा जाएगा, तो स्टेज 1 आप लोग का 1 घंटा का होगा। टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें गणित से 20 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन। टोटल आप लोग का 50 क्वेश्चन हो गया। सही उत्तर के लिए आप लोग को 3 मार्क्स मिलेगा। गलत उत्तर होने पे 1 मार्क्स जो है वो काट लिया जाएगा। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो ये पास करने के लिए अनरिजर्व कैटेगरी को 40% मार्क लाना पड़ता है। ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस को 30% मार्क्स लाना पड़ता है इसमें क्वालिफाइंग होने के लिए। तो स्टेज 1 जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मेन मेरिट लिस्ट आप लोग का जो होगा ये स्टेज 2 पे ही बनेगा। मेन वाला एग्जाम होता है स्टेज 2। तो स्टेज 2 ये 2 घंटे का पेपर होगा
और इसमें भी आप लोग का 150 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा 150 मार्क्स का। सही उत्तर पे 3 मार्क्स मिलेगा और गलत उत्तर होने पे 1 मार्क्स काट लिया जाएगा। और इसमें जो क्वेश्चन वही पूछा जाएगा, यानी कि आप जिस ट्रेड से फॉर्म भरेंगे उस ट्रेड का ट्रेड थ्योरी का ऑब्जेक्टिव टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेन मेरिट लिस्ट आप लोग का स्टेज 2 पे ही बनेगा। तो इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए 30% और SC ST OBC PWBD EWS कैंडिडेट को 20% मार्क्स लाना मिनिमम जरूरी है। इसके बाद जो कैंडिडेट स्टेज 2 में पास करेंगे उनका जो अगला होगा वो क्या होगा, वो होगा स्किल टेस्ट। और स्किल टेस्ट में जो है 5 गुने कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाता है हर ट्रेड के अनुसार। तो ये जो होता है ये बेसिकली प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल टेस्ट जो आप लोग का बेसिक लेवल का होता है। तो ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। मेन मेरिट लिस्ट आप लोग का स्टेज 2 पे ही बनेगा। तो स्किल टेस्ट बेसिकली मैंने बताया प्रैक्टिकल एग्जाम जो प्रैक्टिकल करते हैं ITA में वही करवाया जाएगा। तो प्रैक्टिकल में बताया गया है कि मिनिमम कितना % लाना जरूरी है, यानी कि जो स्किल टेस्ट होगा। तो यहाँ पे अनरिजर्व कैंडिडेट को 50% मार्क्स लाना जरूरी है स्किल टेस्ट में। वहीं पे OBC SC ST PWBD EWS कैंडिडेट को 40% मार्क्स लाना जरूरी है स्किल टेस्ट के लिए। तो गाइज ये आप लोग का हो गया सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। मेन मेरिट लिस्ट आप लोग का स्टेज 2 पे ही बनेगा। तो ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। बाद बाकी इसमें फीस भी लगेगा। तो फीस कितना लगेगा मैं यहाँ पे आप लोग को बता देता हूँ, इस नोटिफिकेशन में ही लिखा गया है। बाद बाकी इस फॉर्म को आप लोग ऑनलाइन फिल कर पाएंगे। इसका लिंक जब एक्टिवेट होगा तो मैं iteducation.com पे अपडेट कर दूंगा। फीस की बात करूँ तो यहाँ पे जो कैंडिडेट जनरल EWS OBC से बिलोंग करते हैं उनको 100 रुपये का फीस पेमेंट करना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो कैंडिडेट SC ST PWD एक्स सर्विस मैन फीमेल कैंडिडेट है इनको कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना होगा। तो 100 रुपये आप लोग का फीस लग रहा है। तो iteducation.com पे विजिट कर लीजिएगा, वहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से आप लोग इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं। तो यही एक छोटा सा अपडेट था। मिलूंगा नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।